किसी भी शेयर का 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 1 लाख से कम नहीं होगा। एक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 50,000 होगा। शॉर्ट करने की सलाह केवल एफएनओ के शेयरों पर ही दी जाएगी। सर्किट पर बंद हुआ शेयर टीम में शामिल नहीं होगा। 10 रुपए से कम के शेयर पर सलाह नहीं दी जाएगी। फ्री हिट सेगमेंट में एक शेयर ऐसा होगा जिसमें कम से कम नियम लागू होंगे। ध्यान रखें, बिना स्टॉप लॉस लगाए किसी भी शेयर में ट्रेड मत कीजिए। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं आशीष वर्मा और रोज की तरह मैच मेरे साथ खेलेंगे संदीप ग्रोवर। संदीप भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन आमतौर पे आज हम कहते हैं फ्राइडे का दिन है, ध्यान रखें, लेकिन एक्सटेंडेड वीक है तो कल भी ये हफ्ता कंटिन्यू होता हुआ आपको नजर आएगा जब यूनियन बजट की पेशकश होने वाली है। आज इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो अहम दिन में हम ट्रेड करते हुए आज नजर आएंगे। काफी लोग पोजीशंस बनाते हुए हल्की करते हुए नजर आएंगे ऑल इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले। इस बीच में देख लेते हैं किस तरह की ग्लोबल पिक्चर है। फ्लैट टू पॉजिटिव कहना चाहिए तो अच्छी बात है, ग्लोबल संकेतों में कोई लेट डाउन नहीं है। अमेरिकन मार्केट्स में डाउ और एसएनपी हल्के लाल निशान, नैस्डैक में इनफैक्ट आधे % के आसपास के गेन्स थे। ध्यान रखें, कच्चा तेल जहां से शुरू करी थी जर्नी वहीं वापस पहुंच गया है। 1-2 दिन पहले हमने कहा था 5% की तेजी, कल 5% का दबाव वहां पे देखने को मिला था, तो इसलिए अमेरिकन मार्केट्स में थोड़ा सा प्रेशर था। यूरोपियन मार्केट्स में लेकिन तगड़ा मोमेंटम था। 1/4 से 1% के आसपास के अपटिक्स वहां पे देखने को मिले। और एशिया में भी ध्यान रखें, निकेई की अपनी ही चाल है, हालांकि वो मार्केट 1/3% के आसपास के अपटिक दिखा रहा है। बाकी एशियन मार्केट्स में मिक्स ट्रेड्स, शांत ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि भारतीय बाजारों की शायद हल्की मजबूती के साथ आज शुरुआत हो। तो संदीप, रणनीति किस तरह की और क्विकली शुरुआती खिलाड़ी कौन से होंगे? वॉलेटाइल ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब और हमें लगता है कि जिस तरह से इवेंटफुल वीक है, जिस तरह की वॉलेटिलिटी हमारे मार्केट्स में देखने को मिल रही है तो मिली-जुली टीम यहाँ पे उतारनी चाहिए। बल्लेबाज और गेंदबाजी दोनों के ऑप्शन हमें नजर आते हैं, तो उसलिए से एक मिक्स टीम उतारेंगे। इसमें बल्लेबाजी की तादाद हालांकि ज्यादा होगी लेकिन कुछ गेंदबाज भी होंगे। शुरुआत हालांकि यहाँ पे 2 गेंदबाजों के साथ करना चाहेंगे, केन इंडिया और ओएनजीसी। जैसे आप हाईलाइट कर रहे थे कि कच्चे तेल की कीमतों में फिर से हम देखें कि तगड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। 5.5% के आसपास की कमजोरी कल हमने नाइमेक्स में बनती हुई देखी और $48 के आसपास के जो लेवल्स है नाइमेक्स पे देखे और ब्रेंट पे करीब $61 के आसपास के जो लेवल्स है वो देखने को मिले। तगड़ा प्रेशर देखने को मिला करीब $2.25 के आसपास का। तो उस लिहाज से हमें लगता है कि केन इंडिया और ओएनजीसी दोनों में आज आपको बिकॉली करके चलना चाहिए। इनफैक्ट जो हमने देखा था कि $44-45 के आसपास के जो लेवल थे वहां से जो ऊपर की चाल बनी थी, अब यहाँ पे फिर से जिस तरह से सप्लाईज बढ़ रही है यूएस में, उसके बाद कंसर्न एक बार फिर से एमिनेट हो रहे हैं। तो उस लिहाज से हमें लगता है कि जिस तरह से क्रूड नीचे आ रहा है, जाहिर सी बात है कि इन कंपनीज के लिए यहाँ पे प्रेशर पॉइंट ट्रेडिंग के लिहाज से आज देखने को मिलेगा। इसलिए इन दोनों काउंटर्स में बिकॉली करके चलें। केन इंडिया में हमें लगता है कि आज 240 तक के लेवल से आसानी से देखने को मिल सकते हैं। 253 का स्टॉप लॉस लगा के बिकॉली करके चले और ओएनजीसी में भी इस तरह से 310 का टारगेट होगा आज के लिए, 325 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। आशीष, आपकी रणनीति और ओपनर्स? और फोकस खरीदारी पे रहने वाला है। हमें अभी भी लगता है कई सारे मौके हैं और उन मौकों को ही टारगेट आपको करना चाहिए। सुंदरम फाइनेंस खरीदारी करने की सलाह इस कंपनी में, और सबसे इंटरेस्टिंग हाईलाइट, बहुत बड़े मार्की नेम्स इस कंपनी में चेक इन करते हुए आपको नजर आएंगे। कल के ट्रेडिंग सेशन में आईसीआईसीआई प्रू ने 1.5 लाख शेयर्स, इंडिया कैपिटल मैनेजमेंट ने 4 लाख शेयर्स, बिरला सन लाइफ ने 35,000, एल&टी म्यूचुअल फंड ने 75,000, रिलायंस म्यूचुअल फंड ने 2 लाख और एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 2.25 लाख शेयर्स और इनफैक्ट टाटा म्यूचुअल फंड ने भी इस कंपनी के 2 लाख शेयर्स खरीदे हैं। यानी कि कुल मिलाकर 17.25 लाख शेयर्स इन तमाम मार्की नेम्स के पास जाते हुए सुंदरम फाइनेंस को रडार पर रखें। काफी भरोसा जता रहे हैं तमाम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, खासतौर पे 1560 तक के लेवल्स तक यहाँ पे अप्रोच करने की सलाह। बजाज इलेक्ट्रिकल्स लगातार हम हाईलाइट कर रहे हैं, बेहतरीन पेरेंटेज वाली कंपनी, एक साउंड बिजनेस मॉडल और एक तगड़ा करेक्शन डिलीवर कर चुकी है कंपनी। 385 के आसपास के इस साल के हाईस थे, वहां से तो 45% या कहना चाहिए ऑलमोस्ट आधा हो चुका है ये काउंटर। इन लेवल्स पर हमें लगता है काफी स्ट्रांगली बाइंग इमर्ज होती हुई नजर आएगी। और बजाज इलेक्ट्रिकल का आप कारोबार देखेंगे तो काफी डाइवर्स मिक्स है। इंजीनियरिंग ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स भी कंपनी उठाने का काम करती है। कल जिस तरह से बजट में थ्रस्ट दिया जा सकता है कई सारी ऐसी चीजों को जिसमें बजाज इलेक्ट्रिकल ऑपरेटिव है, हमें लगता है शायद इसमें खरीदारी करने के मौके हैं। और गिवन द बैकड्रॉप की इसमें रैली बिल्कुल देखने को नहीं मिली है, उस लिहाज से रिस्क रिवॉर्ड भी बेहद फेवरेबल नजर आता है। चलिए इसी के साथ वक्त चला इन दोनों की टीम्स के डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। एबीजे शिपयार्ड होगा आज का हमारा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। अगर आपको याद हो तो कल भी हमने इसे अपनी टीम में शामिल किया था, करीब 8% के आसपास की तेजी देखने को मिली थी। ऑन टॉप ऑफ जो हमने परसों के दिन अच्छे कारोबार देखे थे, करीब 15-17% के आसपास की गेंस इस काउंटर में देखने को मिली थी। इन खबरों के चलते यहाँ पे एमएनएम को ही दरअसल कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है, तो उस लिहाज से हमें लगता है कि अभी भी यहाँ पे खरीदारी करने के मौके बावजूद इसके कि 2 दिन में काफी अच्छी तेजी इस काउंटर में देखने को मिल चुकी है। और इसके पीछे 2-3 वजह है। पहली बात यह कि एमएनएम के साथ ये जो हिस्सेदारी बेचने की बात है वो तो एक फैक्टर है ही है, जिसके चलते इस काउंटर को लगातार
लगातार हम देखें कि लो लेवल से सपोर्ट देखने को मिला है। इसके अलावा कल हमने आपको बताया था कि बजट के लिहाज से यहाँ पे बड़े ऐलान दरअसल इस स्पेस के लिए देखने को मिल सकते हैं। माना जा रहा है कि एक शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट फंड बनाने की बात इस बजट में की जा रही है। इस वक्त क्वांटम जो है करीब 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का हो सकता है और लो कॉस्ट फंड्स इन शिप बिल्डर्स को यहाँ पे डिसबर्स किए जाएंगे सरकार की ओर से। अगर आपको याद हो तो 2 दिन पहले ऐसी खबरें दरअसल फर्टिलाइजर स्पेस के लिए निकल के सामने आई थी, खासतौर पर मद्रास फर्टिलाइजर और फैक्ट के लिए। जब वो खबरें आई थी तो उसके बाद हमने देखा था तकड़े आप दरअसल उन काउंटर्स में भी देखने को मिले थे। हमें लगता है कि अगर इसकी पुष्टि होती है और ऐसा फंड बनाया जाता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे काफी अच्छे आप मूव काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। और जिस तरह से फंड्स की बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, कल भी हमने देखा था डीवी इंटरनेशनल एशिया की ओर से तगड़ा चंक एक्वायर किया था। आज फिर से यहाँ से खबरें हैं कि करीब 4 लाख शेयर और उन्होंने एक्वायर किए हैं 249 रुपीज प्रति शेयर के आसपास। तो उस लिहाज से हमें लगता है कि फंड्स का भी भरोसा है और अगर ऐसे ऐलान निकल के सामने आते हैं जैसे हम बात कर रहे हैं तो मीनिंगफुल अपसाइड दरअसल इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। हमें लगता है कि एक 6 स्टॉप लॉस रखें 250 रुपए के आसपास का, 240 रुपए के आसपास का, 260 तक के लेवल आसानी से इस काउंटर में देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये लेवल स्क्रीन पे दिखे तो फर्दर गेन्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं। आशीष आपका डिपेंडेबल एक बेहद इंटरेस्टिंग और फंडामेंटली हमें तो काफी साउंड नजर आती है कंपनी, वो है करियर पॉइंट। कोटा राजस्थान बेस्ड एक कंपनी है, वन ऑफ द लीडिंग प्रोवाइडर्स है ट्यूटोरियल सर्विसेज की देश में, यानी कि जो ट्यूशन सर्विसेज IIT JEE वगैरह के लिए होती थी उसके लिए एक लीडिंग कंपनी जानी जाती है। तो एक हाउस होल्ड नेम है काफी हद तक यंगस्टर्स में। तो ये कंपनी ध्यान रखें 2010 यानी कि 2010 में अपना IPO लेके आई थी। एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला था इस कंपनी के IPO को। मुझे याद है ऑलमोस्ट 45-50 गुना के आसपास इस कंपनी का IPO सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया था। 310 रुपए की इश्यू प्राइस थी तब, और अब आपकी स्क्रीन पर यह स्टॉक उन लेवल से कहीं नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट इस दौरान 2010 से लेकर अब तक इस कंपनी ने काफी हद तक अपने कारोबार को भी डाइवर्सिफाई करा है, बदलाव आए हैं। एजुकेशन स्पेस में कंपनी लगातार अपने पैर जमाती हुई नजर आई है। तो जो ट्यूटोरियल सर्विसेज इसके लिए जानी जाती है अब उसके वे बियॉन्ड ये कंपनी गई है। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर 12वीं तक के ब्रिक एंड मोर्टार स्कूल्स, ये सब इस कंपनी के बेड़े में आ गए हैं। ये सब पे कंपनी काम कर रही थी ऑफ लेट और अब ये सब ऑपरेशनल है। तो वहां से एक सिग्निफिकेंट रेवेन्यू फ्लोज आते हुए नजर आएंगे आपको इस कंपनी के बिजनेस में ट्यूटोरियल सर्विसेज के अलावा। इस कंपनी एक NBFC भी है और वो NBFC खासतौर पर इसीलिए गठन किया गया था ताकि एजुकेशन लोन्स जो तमाम बिजनेसेस हैं उसके लिए अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती हुई नजर आएगी। तो एजुकेशन स्पेस में एक तगड़ा थ्रस्ट इस कंपनी का नजर आता है और एक ऐसा पॉकेट है जिसपे शायद मोदी सरकार कल फोकस भी करती हुई नजर आए। तो उस लिहाज से तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें कंपनी का बिजनेस मॉडल वैसे ही पसंद आ रहा है। इंटरेस्टिंगली मैंने अब तक एजुकेशन के बारे में बात करी थी, इनफैक्ट ये कंपनी अब स्किल डेवलपमेंट की तरफ भी मूव कर चुकी है। राजस्थान सरकार के साथ एक बड़ा करार करा है इस कंपनी ने, जिसके चलते पहला ट्रांच ऑफ जो पहला बैच है उसको प्रोसेस कर रही है। 3 महीने में मेरे ख्याल से वो बाहर होते हुए नजर आएंगे, वो बैच कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद यहां से स्केलेबिलिटी उस बिजनेस की बहुत ज्यादा है, क्योंकि राजस्थान सरकार के जो टारगेट्स हैं उसको देखते हुए करियर पॉइंट के पास काफी तगड़ा चंक आता हुआ नजर आएगा उस कारोबार का। यही नहीं, ये कंपनी अब केंद्र सरकार और बाकी राज्य सरकारों से भी बातचीत कर रही है इसी स्किल डेवलपमेंट को वहां पे ले जाने के लिए। और स्किल डेवलपमेंट खास तौर पे मेरे को लगता है चाहे वो मेक इन इंडिया हो, मोदी साहब की ऑफलेट बातचीतों से सुनकर आपको लगेगा कि ऑब्वियसली कल बजट में उस स्पेसिफिक पॉकेट पे टारगेट करने की कोशिश होगी, वित्त मंत्री द्वारा फोकस करने की कोशिश होगी। तो करियर पॉइंट उस लिहाज से बेहद इंटरेस्टिंग है। इन तमाम पॉजिटिव्स के बावजूद इस कंपनी का मार्केट कैप 300 करोड़ रुपए के नीचे है, 285-287 करोड़ रुपीज के आसपास का। और IPO के टाइम पर अगर आपने कंपनी के प्रोस्पेक्टस को पढ़ा हो तब इस कंपनी के पास जमीन थी 50 करोड़ रुपए के आसपास की, जिसकी इस समय मूल्यांकन कहा जा रहा है 150 से 160 करोड़ रुपए के आसपास का है। 300 करोड़ रुपए से कम मार्केट कैप पे 160 करोड़ रुपए की जमीन है इस कंपनी के पास। और अब इस कंपनी की मैनेजमेंट ने घोषणा कर रखी है कि अब उस लैंड को भी ये कंपनी बेचती हुई नजर आएगी, तो वो पूरा पैसा अब कंपनी की बुक्स पाएगा बैलेंस शीट स्ट्रेंथन करने के लिए, आगे के ग्रोथ के लिए। करियर पॉइंट कई सारे पॉजिटिव के बीच में हमें लगता है एक परफेक्ट डिपेंडेबल खिलाड़ी हो सकता है, तो यहां से तगड़े अपसाइड डिलीवर करने का दमखम रखता है। 165 के पहले टारगेट्स जो कि हमें लगता है बहुत ही कंजर्वेटिव है, लेकिन हमें लगता है लंबी अवधि में ये काउंटर तगड़े अपसाइड डिलीवर करने का दमखम रखता है। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम दोनों की टीम्स के मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वक्त है मिड ऑर्डर के स्टॉक जानने का। सबसे पहले DLF यहाँ पे बिकवाली करने की राय हमारे सेक्टर से यहाँ पे दे रहे हैं। बुरी खबरों का दौर दरअसल इस कंपनी के लिए खत्म नहीं हो रहा। कल यहाँ पे बाजार बंद होने के बाद ऐसी खबरें निकल के सामने है कि सेबी ने इस कंपनी पे KP सिंह और साथ साथ जो 6 और एंटिटीज है उनके ऊपर 52 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पे फाइन लगाया है। दरअसल IPO में जो कुछ गड़बड़ियां पाई गई थी उसके चलते ये फाइन लगाया गया है। फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के चलते ये जो फाइन है वो लगाया गया। हालांकि जो क्वांटम है वो काफी कम है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस तरह से कोई भी अगर नेगेटिव खबर आती है सेबी की ओर से अगर कोई भी फाइन लगाया जाता है तो सेंटीमेंट के लिहाज से हमें लगता है कि नीचे से एक्शन दरअसल इस
काउंटर में देखने को मिलेगा। 140 का टारगेट लेके इस काउंटर में क्वाली करें, 153 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। इसके साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे हमारे सेक्टर्स मानते हैं कि आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। दरअसल करीब 6.5 करोड़ शेयर प्रेफरेंशियल बेसिस पे सरकार को इशू किए जाएंगे, जिसका जो प्राइस है वो दरअसल 195 रुपीज 59 पैसा के नीचे नहीं होगा, जो कि कल की क्लोजिंग अगर आप देखें 171 रुपीज के आसपास की, वहां से करीब 14% के आसपास की प्रीमियम पे है। तो जाहिर सी बात है, तो जो गैप है वो शायद थोड़ा सा आज फिल इन करने की कोशिश ये काउंटर करेगा। खरीदारी करें इसमें, हमें लगता है इन खबरों के चलते 177 तक के जो लेवल से आसानी से देखने को मिलेंगे। 168 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। इसके साथ साथ टीटागढ़ वैगन्स, कल आपको अगर याद हो तो रेलवे बजट के चलते हमने इस पूरा जो स्पेस है, पूरे जो रेलवे स्टॉक्स है, उनमें काफी वॉलेटाइल मूव्स देखने को मिले थे, और ये काउंटर खासतौर पर अगर आप देखें तो 3-4% के आसपास अपमूव के बाद दिन के दौरान हमने 3-4% के आसपास की कमजोरी भी देखी थी। लेकिन अगर आप देखें तो जो क्लोजिंग है वो काफी फ्लैट पॉजिटिव साइड में देखने को मिली थी। दरअसल बाजार ऐसे मान के चल रहा था कि वैगन्स को लेकर कुछ बड़े ऑर्डर्स का अनाउंसमेंट दरअसल देखने को मिलेगा। हालांकि बजट स्पीच में उसका अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिला, लेकिन जिस तरह से अगले 5 साल में 8.5 लाख रुपए के आसपास की खर्च की बात की गई, अगले 1 साल में करीब 1.25 लाख रुपए के आसपास का खर्च किया जाएगा। और पॉइंट प्रिंट अगर आप देखें ध्यान से तो उसमें रोलिंग स्टॉक और दूसरे जो वैगन्स की बात है उसमें शायद आपको नजर आएगा कि जो आने वाले समय में इन कंपनी के लिए बड़े ऑर्डर दरअसल देखने को मिलेंगे। और एक बड़ी बात यह है कि करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास की सेल्स की कंपनी जब अच्छे दिन थे तब ये कंपनी क्लॉक करती थी। अब अगर आप देखें तो क्वार्टरली सेल्स करीब 150 करोड़ रुपए के आसपास की है। तो अगर यहाँ पे जो ऑर्डर्स हैं वो आने शुरू होते हैं, तो अगर ये वापस अपने 1000 करोड़ रुपए के आसपास के जो रेवेन्यू है वहां तक जाती है कंपनी, तो हमें लगता है ये काउंटर यहाँ से मल्टी बैगर भी साबित हो सकता है। तो इस लिहाज से इस काउंटर में खरीदारी करके चले, हमें लगता है कि 600 तक के लेवल से आसानी से आज देखने को मिलेंगे। 570 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। आशीष, फोकस खरीदारी पर ही रहने वाला है। एक ऐसी कंपनी, इनफैक्ट कुछ ऐसी कंपनीज जो ऑपरेट हम लगातार रिकमेंड करते रहे, भरोसा उन्हीं पर रहेगा। टेक्समैको रेल, जिसको हम टेक्स रेल के नाम से जानते हैं, इस कंपनी में हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करें। हमने कहा था कंपनी स्पेसिफिक डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है क्योंकि आपको क्लियर कट स्ट्रैटेजीज, क्योंकि रेलवे की वित्तीय हालत कमजोर है, उस लिहाज से देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे हाईलाइट भी हुआ है, अगले 5 सालों में 8.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का स्पेंड होता हुआ नजर आएगा, जो सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज उन कंपनी से थ्रो अप करेगा जो रेलवेज पर डिपेंडेंट है। हालांकि एक सवाल उठ सकता है, फाइनेंसेस आएंगे कहां से, ये पैसा मॉप अप कहां से होगा, लेकिन हमें लगता है अगले 5 सालों में तगड़ा रोल आउट होता हुआ और तगड़ा बेनिफिट इन कंपनीज को मिल सकता है। सुमीत इंडस्ट्रीज, एक और ऐसी कंपनी जिसको हमने ऑपरेट रिकमेंड भी करा था, इसमें भी हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करें। ध्यान रखें 118 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है इस कंपनी का, जबकि पिछले वित्त वर्ष FY14 की टॉप लाइन इस कंपनी की 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी। एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है, और इनफैक्ट हमने पहले भी हाईलाइट करा था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस कंपनी के प्रॉफिट जो है यहां से सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 10.5 मेगावाट का विंड पावर प्लांट ये कंपनी लगा रही है। 77 करोड़ रुपए की लागत IDBI की तरफ से ऑलरेडी सैंक्शन मिल चुका है 57-58 करोड़ रुपीस के आसपास का। अगले 6 महीनों में ये प्लांट ऑपरेशनल हो जाएगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी में फर्दर इंप्रूवमेंट और एक तगड़ा इंप्रूवमेंट कहा जा रहा है देखने को मिल सकता है। उस लिहाज से कंपनी इंटरेस्टिंग नजर आती है, रडार पे रखें। पंजाब नेशनल बैंक, हमने कहा था पिछले कुछ दिनों से लगातार कुछ स्टॉक्स पे हम बुलिश हैं, PNB उनमें से एक काउंटर है, और बड़ी होप्स जग रही हैं, और शायद होना भी चाहिए, हाईली लाइकली भी हो सकता है कि वित्त मंत्री साहब जो हम PSU बैंक कैपिटलाइजेशन के अमाउंट की बात करें उससे कहीं सिग्निफिकेंट अमाउंट दिया जा सकता है, क्योंकि वाकई अगर आपको ग्रोथ को सस्टेन करना है तो PSU बैंक्स को आपको कैपिटलाइज करने की बहुत जरूरत है। PNB उस लिहाज से जिस तरह का तगड़ा प्रेशर बीती सीरीज में देखने को मिला था, हमें लगता है सिग्निफिकेंट अपसाइड जो खरीदारी करने के मौके डिलीवर कर रहा है इस समय। 165 तक के लेवल तक यहाँ पे अप्रोच करें, और इसी के साथ वक्त चला हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। रोल्टा होगा आज का हमारा फ्री हिट काउंटर। आईटी कंपनी के तौर पे हम आमतौर पे इस कंपनी को समझते हैं, लेकिन डिफेंस का भी एक जो बड़ा कारोबार दरअसल ये कंपनी यहाँ पे चलाती है, तो उस लिहाज से डिफेंस में माना जा रहा था कि बहुत बड़ा फोकस यहाँ पे इस बजट में भी रह सकता है, और बड़े ऑर्डर्स की उम्मीद यहाँ पे की जा रही है। और इस स्टॉक को अगर आप देखें, काफी तगड़ा रनअप दरअसल इस एंटीसिपेशन में कि बड़े ऑर्डर्स दरअसल इस कंपनी के हवाले में के बेड़े में भी आते नजर आएंगे, इसलिए हमने देखा है करीब 50,000 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर्स के आने की बात यहाँ पे की जा रही थी। और कल बाजार बंद होने के बाद जो डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से खबरें निकल के सामने, उसके मुताबिक BEL और रोल्टा का जो कंसोर्शियम है उसको एक BMS प्रोजेक्ट जिसकी वैल्यू करीब 50,000 करोड़ रुपए के आसपास की है, उसके लिए यहाँ पे चुना गया। और इसके साथ साथ एक और कंसोर्शियम है टाटा पावर और एल&टी का, जिसको भी इनके साथ साथ यहाँ पे चुना गया। और माना जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है शायद बहुत जल्द अवार्ड किया जा सकता है, जिसकी वैल्यू करीब 50,000 करोड़ रुपए के आसपास की हो सकती है। क्या रेशो होगी कि इस क्वांटम में इन दोनों कंपनीज के, इन दोनों कंसोर्शियम के बीच में ये ऑर्डर बांटा जाएगा, उसको लेकर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। शायद 70-30 की रेशो देखने को मिल सकती है, लेकिन जब भी ऑर्डर निकल के सामने आएगा, हमें लगता है कि रोल्टा जैसी कंपनी के लिए काफी बड़ा पॉजिटिव होगा, क्योंकि
इस कंपनी का मार्केट का अगर आप देखें इन चारों कंपनीज के बीच में जो कंसोर्शियम वाली कंपनीज हैं करीब 2,500 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप, और अगर यहाँ पे बराबर में भी यहाँ पे बांटा जाता है तो करीब 25,000 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर्स अगले 5 साल के लिए इन कंपनीज के बेड़े में जुड़ते हो जाएंगे, जो कि हमें लगता है कि इस कंपनी के लिए, इस कंपनी की ऑर्डर बुक के लिहाज से और फंडामेंटल के लिहाज से बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। तो उस लिहाज से इसी चीज को बाजार ऑलरेडी यहाँ पे फैक्टरिंग करने की कोशिश भी कर रहा है, और कल जो खबरें निकल के सामने उसके बाद हमें लगता है कि आज एक बड़ा रिएक्शन इस कंपनी में देखने को मिल सकता है। ये चारों स्टॉक शायद आज फोकस में रहे, लेकिन इस कंपनी में हमें लगता है कि सबसे बड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट कैप अगर आप देखें केवल 2,500 करोड़ रुपए के आसपास के, तो उस लिहाज से एक बड़ा जंप इस काउंटर में देखने को मिलेगा। इन न्यूज फ्लो के चलते हमें लगता है कि 155 तक के जो लेवल्स हैं आसानी से इस काउंटर में देखने को मिलेंगे। अगर ये लेवल स्क्रीन पर दिखे तो फर्दर गेंस के लिए अप्रोच करें, लेकिन 146 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। उल्टा होगा आज हमारा फ्री हिट स्टॉक। आशीष, V2 रिटेल, ये कंपनी रामचंद्र अग्रवाल द्वारा प्रमोटेड है। आपको याद होगा पहले ये विशाल रिटेल के नाम से जानी जाती थी, और जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है ये कंपनी रिटेलिंग के कामकाज में है। इनफैक्ट कई सारे एपरल्स, नॉन एपरल्स पोर्टफोलियो में है इस कंपनी के। रिटेल सेल्स हैं गारमेंट्स की, टेक्सटाइल्स की, एक्सेसरीज की, तो मेंस वेयर, लेडीज वेयर, किड्स वेयर, बच्चों के वेयर, जो गर्ल्स के वेयर्स होते हैं, न्यू बॉर्न एक्सेसरीज, लाइफस्टाइल फुटवेयर, ये सब कंपनी रिटेल करने का काम करती है। V2 आसान शब्दों में वैल्यू ऑफ वैरायटी के लिहाज से उन्होंने नाम रखा था, वैल्यू ऑफ वैरायटी। और वैरायटी में क्योंकि इनके स्टोर्स जो हैं करीब 12,000 से 25,000 स्क्वायर फीट के साइज के होते हैं, तो लार्ज स्टोर्स ये कंपनी रखती है। और आमतौर पर कहा जाता है जो क्लोथिंग ब्रांड्स हैं उसमें 50 से 70% के आसपास के डिस्काउंट्स पे प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, तो इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है इस कंपनी के। इस समय ऑलरेडी अब धीरे धीरे करके 15 स्टोर्स ऑपरेशनल हो चुके हैं, और वो ऐसी ज्योग्राफीज में जो कि नॉर्थ इंडिया या नॉर्थ ईस्ट इंडिया को आप क्लासिफाई कर सकते हैं। तो दिल्ली, NCR का रीजन, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, ओडिशा, अब वहां पे भी धीरे धीरे ये कंपनी अपने पैर जमाती हुई नजर आ रही है। तो 15 स्टोर्स ऑपरेशनल ऑलरेडी है इस कंपनी के। इनफैक्ट अब ये कंपनी ऑनलाइन की तरफ भी मूव कर रही है, वहां पे भी पैर जमाने की कोशिश कर रही है। तो अब एक इंटरेस्टिंग ई कॉमर्स प्ले भी इस कंपनी में आपको नजर आएगा। प्रमोटर्स का 57% स्टेक है, एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर यानी कि दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी ने 5 करोड़ रुपए के प्रॉफिट्स क्लॉक कर रहे थे। क्वार्टरली जो टॉप लाइन है, बिक्री जो कंपनी करती है वो 80 करोड़ रुपए के आसपास की है। इनफैक्ट इस फाइनेंशियल ईयर FY15 के पहले 9 महीनों में ऑलरेडी एक 220 करोड़ रुपए के आसपास की टॉप लाइन कर ली है, जो कि पिछले FY14 के पूरे साल की टॉप लाइन के बराबर है। तो एक अच्छा खासा ट्रैक्शन आपको Q4 के नंबर्स में देखने को मिल सकता है, और ओवरऑल ईयर ऑन ईयर अच्छा ग्रोथ ये कंपनी डिलीवर करती हुई नजर आएगी। इस कंपनी का मार्केट कैप लेकिन इंटरेस्टिंगली सिर्फ 95 करोड़ रुपीस के आसपास का इस समय है। इंटरेस्टिंगली यहां पे खबरें आ रही हैं कि कंपनी बेनेट कोलमैन एंड कंपनी को प्रेफरेंशियल बेसिस पे कन्वर्टेबल वारंट्स जारी करती हुई नजर आएगी। ध्यान रखें 32.5-33 करोड़ रुपए के आसपास ये कंपनी जुटाएगी। और इंटरेस्टिंगली अगले साल तक इस कंपनी के 30 से 32 और नए स्टोर्स खोलने की योजना है, जो कि कंबाइंड कहा जा रहा है 50 से 60 करोड़ रुपए प्रति मंथ का एडिशनल टर्नओवर क्लॉक करते हुए नजर आएंगे। और शायद ये जो बेनेट कोलमैन के साथ फंड रेजिंग कर रही है ये कंपनी, इसी के लिए इस पैसे का इस्तेमाल होने वाला है। V2 रिटेल को रडार पे रखें, जिस तरह का तगड़ा मोमेंटम ये कंपनी फाइनेंशियल्स में डिलीवर कर रही है। एक नोन ट्रैक रिकॉर्ड है प्रमोटर अग्रवाल का, इसलिए मैंने स्पेशली उनका नाम हाईलाइट करा था। और अब जिस तरह से ये कंपनी एक्सपेंशन, अग्रेसिव एक्सपेंशन कर रही है और जिन स्पेसिफिक ज्योग्राफीज में कर रही है वो बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है। आज के लिए लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, लेकिन हमें लगता है एक स्ट्रॉन्ग मूव ये काउंटर यहां से भी डिलीवर कर सकता है। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आखिरी के 3 खिलाड़ी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वक्त है पिंजरा स्टॉक जानने का। सबसे पहले ऑन मोबाइल ग्लोबल, कल जिस तरह के ऐलान रेलवे मंत्री की ओर से किए गए, हमें लगता है कि उस लिहाज से देश की जो सबसे बड़ी वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी ऑन मोबाइल ग्लोबल है, उसको सबसे बड़ा फायदा होगा। ऑनलाइन अनरिजर्व टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट्स की बात की गई है। एक नेशन वाइड जो हेल्पलाइन नंबर उसका अनाउंसमेंट किया गया। ट्रेन के अराइवल और डिपार्चर की जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो पैसेंजर्स को दी जाएगी। वो उस लिहाज से हमें लगता है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद ऑन मोबाइल ग्लोबल जैसी कंपनीज के लिए लेके आएगी, इसलिए खरीदारी करके चले। हमें लगता है 80 तक के टारगेट्स आसानी से इसमें देखने मिल सकते हैं। जाइकॉम, जिस तरह से वुमेन सिक्योरिटी की बात की गई है, हर कोच में यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगाने की बात की गई है, वो हमें लगता है कि जाइकॉम जैसी कंपनीज के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज होगी। तो आने वाले समय में इनके लिए बड़े ऑर्डर्स फ्लो आते हुए नजर आएंगे, इसलिए इस काउंटर में भी आप तेजी का व्यू लेकर चल सकते हैं। 185 का टारगेट होगा आज के लिए, 176 का स्टॉप लॉस लेकर चलें। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया सीमेंट, यहाँ पे हमारे सेक्टर्स मानते हैं कि आपको बिकवाली करके चलना चाहिए। एक बार फिर से खराब खबरें हैं ईडी की ओर से। दरअसल करीब 232 करोड़ रुपए के आसपास के जो एसेट्स हैं जगनमोहन रेड्डी और इंडियन सीमेंट्स के, उसको दरअसल फ्रीज किया गया है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। तो जो पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला निकल के सामने आया था, IPL के केस में इनको जो राहत मिली थी, उसकी जो तेजी हुई है उसके बाद हमें लगता है कि यहाँ पे जो करेक्शन है आज इन पूरी खबरों के चलते देखने को मिल सकता है। 9450 के आसपास का टारगेट लेकर खरीदारी करें। 99 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। आशीष, आपके प्रिंटेड स्टॉक्स फोकस खरीदारी पे रहने वाला और एक ऐसी पॉकेट जिसके लिए शायद कल गेम चेंजिंग इवेंट हो सकता है, अगर वाकई जो बाजार की एक्सपेक्टेशंस हैं उसका कुछ अंश भी मीट अप हो जाता है। वो है
रिन्यूएबल एनर्जी की स्पेस। हालांकि जिस तरह की नॉइज आई है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, वित्त मंत्री हो या पावर मिनिस्टर पीयूष गोयल हो, उसको देख के, उसको सुन के लगता है कि शायद कोई तगड़े अनाउंसमेंट्स आते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले मोजेर बेयर। रेलवे बजट में तो कई सारे ऐसे हमने देखा, रिन्यूएबल एनर्जी पे थोड़ा फोकस था, लेकिन बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी है। रूफटॉप घरों के ऊपर अगर सोलर पैनल्स के लिए कुछ वापस रियायतें आती हुई नजर आएंगी तो मोजेर बेयर जैसी कंपनीज के लिए गेम चेंजिंग इवेंट हो सकता है। इसे फिर से रडार पे रखें। सुजलॉन एनर्जी, दिलीप सांघवी साहब की चेकिंग करने के बाद तो हम लगातार इस काउंटर पे वैसे भी बुलिश रहे, लेकिन शायद कल के दिन के बाद से तगड़ा ट्रैक्शन मोमेंटम ये कंपनी डिलीवर कर सकती है। और ओरिएंट ग्रीन पावर, एक ऐसी कंपनी जिसकी बैलेंस शीट को लेकर, जिसकी पेरेंटेज को लेकर, जिसमें जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स बैठे हैं उनको लेकर हमने लगातार बात भी करी है। हमें लगता है यहां पर भी खरीदारी करने के मौके ढूंढे 19.25 तक के लेवल्स के लिए। चलिए, तो हम दोनों की 10-10 की टीम पूरी हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए अच्छा रहेगा। ध्यान से ट्रेड करें। थोड़े वो अगर आप रिस्क एवर्स हैं तो स्टॉप लॉसेस लगा के जरूर ट्रेड करें। थोड़ा सा वोलेटाइल सेशन के लिए ब्रेसअप करना होगा क्योंकि कल बहुत बड़ा बाइनरी इवेंट आने वाला है। लेकिन चलिए, हम दोनों को दीजिए इजाजत। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए CNBC नेटवर्क के साथ। नमस्कार।